इस वीडियो में आप जानेंगे कि महापुराणों के अनुसार शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी में सबसे श्रेष्ठ देवता कौन है। क्यों आखिर ऋषि भृगु ने विष्णु भगवान की छाती पर अपने चरणों से वार किया था और क्यों महादेव के कैलाश पर जाने पर उन्हें बुरा भला तक सुनना पड़ा था और इसी प्रकार ब्रह्मा जी के पुत्र होते हुए भी वहाँ से भी उनको निष्कासित किया गया था। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताने का प्रयास करने वाले हैं कि त्रिदेवों में कौन से देवता सबसे श्रेष्ठ हैं। तो देखिए, पद्म पुराण के उपसंहार खंड यानी अंतिम भाग में त्रिदेवों के बारे में वृतांत है। वशिष्ठ जी कहते हैं कि पूर्व काल की बात है, परम उत्तम और दीर्घ काल तक मंदराचल पर्वत पर चलने वाले यज्ञ में स्वयंभू मनु कई अन्य ऋषियों के साथ भाग लेने के लिए जाते हैं। वहाँ वेदों के तत्व जानने वाले कई ऋषि मुनि उपस्थित होते हैं। महायज्ञ जब आरंभ हुआ तो पाप रहित मुनि देवता तत्व का अनुसंधान करने के लिए एक दूसरे से प्रश्न करते हैं कि कौन देवता त्रिदेवों में सबसे श्रेष्ठ है, किसे सबसे पहले भोग अर्पण करना चाहिए, कौन अविनाशी परम पूज्य है। तो वहाँ बैठे ज्ञानी जन भी अपने अपने तर्क देने लगते हैं। कोई भगवान सूर्य को श्रेष्ठ बताते हैं, कोई ब्रह्मा जी को, और तो वहीं कोई भगवान भोलेनाथ को। तो अन्य ब्राह्मण जन भी श्री विष्णु भगवान को इस संपूर्ण जगत का स्वामी बताने लगते हैं। यहाँ तक कि राजा मनु भी श्री विष्णु को पुरुषोत्तम कहने लगते हैं। तो सभी ऋषियों ने वहाँ उपस्थित ऋषि भृगु से हाथ जोड़कर प्रार्थना की, आप इस रहस्य का पता करें कि इन तीन देवों में सबसे श्रेष्ठ कौन है। तपोनिधि भृगु ऋषि इस प्रकार सभी ऋषियों की इच्छा जानकर सबसे पहले कैलाश पर्वत पर जाते हैं। वहाँ महाभयंकर नंदी हाथ में त्रिशूल लिए अपने गणों के साथ खड़े होते हैं और उन्हें द्वार पर ही रोक लिया जाता है। शिव गणों से भृगु ऋषि कहते हैं, हे शिव के प्रिय गणों, कृपा करके भगवान शिव जी को यह सूचना दे दो कि ऋषि भृगु उनसे मिलना चाहते हैं। लेकिन शिवगण उनकी एक भी नहीं सुनते। बताते हैं कि शिव जी अभी देवी के साथ क्रीड़ा भवन में विहार कर रहे हैं, वो अभी किसी से भी नहीं मिल सकते हैं। लेकिन ऋषि भृगु अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो शिवगण उन्हें उल्टा सीधा तक कह देते हैं। ये रुद्र अपने तमोगुण से प्रेरित होकर अपने द्वार पर आए मुझे ब्राह्मण को नहीं जानते, इसलिए इन्हें दिया हुआ अन्न, जल, दूध सब कुछ अभक्ष्य हो जाएगा। इस प्रकार ऋषि भृगु ने भगवान भोलेनाथ को ही श्राप देकर ब्रह्मलोक प्रस्थान कर गए। ब्रह्मलोक में महर्षि भृगु जी ब्रह्मा जी के जब पास पहुंचे तो ब्रह्मा जी अपने दरबार में विराजे हुए थे। सभी देवगण उनके समक्ष बैठे हुए थे। भृगु जी वहां हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े हो गए। ब्रह्मा जी ने अपनी सभा में आया अतिथि को देखा तक नहीं। भृगु जी को ब्रह्मा जी ने बैठने तक को नहीं पूछा। तब महर्षि भृगु ने ब्रह्मा जी को रजोगुणी घोषित करते हुए अपूज्य होने का शाप दिया, जो बाद में देवी गायत्री और सरस्वती के प्रसंग में मिलता है, जहाँ ये श्राप फलित हो गया। इस बारे में भी आगे के किसी वीडियो में बात करेंगे। फिर कैलाश और ब्रह्मलोक से मिले अपमान तिरस्कार से क्षुभित महर्षि विष्णु लोक चल दिए। भगवान श्री हरि विष्णु क्षीर सागर में सर्पाकार सुंदर नौका पर यानी शेषनाग पर अपनी पत्नी श्री लक्ष्मी के साथ विहार कर रहे थे। श्री लक्ष्मी उनके चरणों की सेवा कर रही थी। वहीं भगवान विष्णु योग निद्रा में मग्न थे। उसी समय श्री विष्णु जी के पास भृगु जी पहुंच गए। उन्हें आता देख विष्णु जी सोने का नाटक करने लगे तो उन्होंने श्री विष्णु भगवान को जगाने के लिए अपने बाएं पैर का आघात श्री विष्णु जी की छाती पर ही कर दिया। महर्षि के इस अशिष्ट आचरण पर विष्णु प्रिया लक्ष्मी, जो श्री हरि के चरण दबा रही थी, कुपित हो उठी। लेकिन श्री विष्णु जी ने अपनी योग निद्रा को त्याग महर्षि के चरणों को सहलाने लगे और कहने लगे कि भगवान, मेरे कठोर वक्ष से आपके कोमल चरणों में चोट तो नहीं लगी। महर्षि भृगु लज्जित भी हुए और नारायण का सदाचार और धर्म देखकर प्रसन्न भी। तभी श्री लक्ष्मी जी ने भी चंदन और फूल माला से भृगु ऋषि का भी स्वागत किया। यह देखकर ऋषि भृगु के आंखों में करुणा के आंसू आ गए और कहने लगे कि सत्वगुण इस सृष्टि में सबसे श्रेष्ठ गुण है, जो प्रभु आप में ही समाहित है। आप ही ब्राह्मणों में सबसे पूजनीय हैं। देवकी नंदन श्री कृष्ण भी ब्राह्मणों के हितैषी थे, श्री राम भी ब्राह्मणों के हितैषी थे। आप ही जगत के पालनहार हैं। उन्होंने श्री हरि विष्णु को त्रिदेव में श्रेष्ठ सत्वगुण या सत्वगुणी घोषित कर दिया। तो अब सवाल आता है कि त्रिदेवों में सबसे बड़ा कौन। पद्म पुराण के अनुसार
सत्वगुण ही सबसे श्रेष्ठ है, जिसकी अधिकता भगवान श्री हरि में सबसे अधिक है। तो पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु ही श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी को श्राप है कि वो अपूज्य हैं। तो प्रश्न उठता है शिव और विष्णु में, शिव और विष्णु में कौन श्रेष्ठ है? तो इस सवाल का उत्तर ये है कि आप ऐसा जानिए, एक दर्पण के बाहर प्रतिबिंब है और दूसरा अंदर। आप किससे श्रेष्ठ समझेंगे? आप स्वयं निश्चय करें। इसीलिए कभी भी हरि और हर में भेद न करें, दोनों ही एक दूसरे के प्रतिबिंब हैं। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना मूल्य समय हमारे वीडियो पर और चैनल पर दिया। मिलते हैं किसी और वीडियो में। हर हर महादेव। जय श्री हरि।